बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का हमारा सबक है ज़ुबान के वो मखारिज जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है। तो वो मखारिज 7 हैं जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है और उससे 13 हुरूफ अदा होते हैं। तो वो 7 मखारिज जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है और 13 हुरूफ अदा होते हैं, उनकी तफसील बयान करने से पहले आप तमाम हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो तफसील ये है कि वो मखारिज 7 हैं जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है। तो मखरज नंबर भी 7 है, मखारिज भी 7 हैं जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है और मखरज नंबर 7 से शुरू करना है। तो मखरज नंबर 7 है हाफ़ लिसान, यानी ज़ुबान की करवट, यानी ज़ुबान की करवट, और अज़रासे उलिया यानी ऊपर की दाढ़ें जो नवाजिज़ से वाहिक तक ऊपर की दाढ़ें हैं, उनमें ज़ुबान लगे तो एक हर्फ वाद मुअजमा अदा होता है। मुअजमा जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है उसको मुअजमा कहते हैं। तो वाद का मखरज ये है ज़ुबान की करवट या ज़ुबान का हाफा या हाफ़ लिसान और नवाजिज़ से लेकर वाहिक तक, यानी क्या मतलब, आखिरी दाढ़ से लेकर पहली दाढ़ तक ज़ुबान उसमें लगे। पहले 3 नवाजिज़ में लगे, फिर एक वाहिक को लगे, फिर एक तवाहिन को लगे। ये हैं 5 दाढ़ें। नवाजिज़ हैं 3, तवाहिन है 1, नवाजिज़ भी 1 है। ये 5 दाढ़ों में ज़ुबान मुतवातिर लगेगी तो फिर वाद मुअजमा सही अदा होगा। सही अगर आप सिर्फ 3 तवाहिन को लगाएं या नवाजिज़ और वाहिक को लगाएं तो हर्फ वाद सही अदा नहीं होगा। तो 5 दाढ़ों में मुतवातिर ज़ुबान इस तरफ या इस तरफ, यानी दाएं तरफ या बाएं तरफ करवट खाएगी तो फिर एक हर्फ वाद मुअजमा अदा होगा, सही अदा होगा। तो वाद को हाफिया कहते हैं। हाफा के माना करवट के आते हैं। वाद को बाएं तरफ से अदा करना आसान है और ज़्यादा मुरव्वज भी है, और दाएं तरफ से भी सही है लेकिन ज़रा मुश्किल है और ज़्यादा मुरव्वज भी नहीं है। और इसी तरह एकदम से दोनों जानिब यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ से अदा करना बहुत ही मुश्किल और शादो नादिर है। ये है वाद का मखरज। इंशाअल्लाह इसकी बाकी तहकीक इंशाअल्लाह सिफात के बयान में आएगी। फ़िलहाल चूँकि मखरज बयान हो रहे हैं इसलिए इसके मखरज के बयान करने पर भी मखरज के बयान करने पर ही इक्तिफा किया जाता है। तो मखरज नंबर 9 लाम का है। मखरज नंबर 8, 7 बयान हुआ, अब 8 है। तो मखरज नंबर 8 लाम का है। लाम का मखरज है ज़ुबान की नोक मा कुछ हिस्सा हाफा, यानी कुछ हिस्सा हाफा करवट का। ज़ुबान की नोक मा कुछ हिस्सा हाफा, सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाहिक के मसोड़े, सामने वाले 2 दांत, फिर नोकदार, रबाई, फिर अनियाब और ज़वाहिक। ये कितने दांत हुए? 2 सनाया, 1 रुबाई, 1 अनियाब और 1 ज़वाहिक, पहली दाढ़। ये हैं 5
4 दांत और 1 दाढ़, 5 दांतों से लाम अदा होता है। सनाया, रुबाई, अनयाब और ज़वाहिद के मसूड़े, इसमें जुबान की नोक और थोड़ा सा हिस्सा करवट का लगेगा तो फिर लाम अदा सही अदा होगा। लाम को दाएं तरफ से सीधी तरफ से अदा करना आसान है, सीधी तरफ से अदा करना आसान है, और बाएं तरफ से भी ठीक है, जरा मुश्किल है, लेकिन दाएं तरफ से ज्यादा आसान और मुरव्वज भी है। ये है लाम का मखरज। लाम और वाद में 2 फर्क है। लाम और वाद में 2 फर्क है। पहला फर्क ये है, लाम का मखरज हाफा का वो हिस्सा है जो मुंह की तरफ है, इसको अदनाए हाफा कहते हैं। दूसरा फर्क ये है, लाम में अदनाए हाफा के साथ जुबान का सिरा भी दांतों को लगता है, और वाद में सिरा जुबान दांतों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और वाद में, वाद का मखरज हाफा का वो हिस्सा है जो हल की तरफ है, उसको अक्साए हाफा कहते हैं। लाम और वाद में 2 फर्क हैं। पहला फर्क ये है, वाद का मखरज हाफा का वो हिस्सा है जो हल की तरफ है, इसको अक्साए हाफा कहते हैं। लाम का मखरज हाफा का वो हिस्सा है जो मुंह की तरफ है, इसको अदनाए हाफा कहते हैं। दूसरा फर्क ये है, लाम की अदायगी में अदनाए हाफा के साथ सिरा जुबान भी दांतों को लगता है, मगर वाद में सिरा जुबान दांतों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये 2 फर्क है। तो मखर नंबर 9 नून का है। मखर नंबर 9 नून का है। वो क्या है? जुबान की नोक, सनाया, रुबाई, अनयाब के मसूड़े। जुबान की नोक, सनाया, रुबाई, अनयाब के मसूड़े। सनाया 2, रुबाई 1 और अनयाब 4। ये 4 दांतों में जुबान की नोक लगेगी तो नून सही अदा होगा। मखर नंबर 9, मखर नंबर 10, बल्कि मखर नंबर 10 किसका है? रॉ का है। मखर नंबर 10 रॉ का है। रॉ का मखरज है जुबान की नोक, मा सिर्रा पुश्ते जुबान, सनाया और रुबाई के मसूड़े। सनाया 2, रुबाई 3, यानी 3 दांत जुबान की नोक इनमें लगेगी तो रॉ सही अदा होगा। तो लाम, नून और रा, इन तीनों हर्फों को तर्फिया या ज़ल्क़िया कहते हैं। तर्फ और ज़ल्क़ के माना तर्फ और किनारा के। ये है आज का हमारा सबक। इंशाअल्लाह मखर नंबर 11, 12, 13, 14 इंशाअल्लाह कल बयान किए जाएंगे, और उनको क्या कहते हैं, यानी उनका इस्तिलाही नाम बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरा बयान करना और आपका सुनना और लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आखिर में ये आपसे इल्तमास है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए तहज्जुद में उठकर, आधी रात में उठकर अल्लाह ताला से गिड़ गिरा कर दुआ मांगे। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, उनका हक तस्लीम हो जाए, जो उनका हक है, जो वो चाहते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उनको आज़ाद फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनके लिए मदद फरमाए, उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए और हमारा पढ़ना, कुरान पढ़ना, पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुनिया में जितने भी नेक लोग नेक काम कर रहे हैं, सबके नेक काम अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए निजात का सबब बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।